नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे। उनकी जो पूरी मीटिंग थी वो आखिरकार ख़त्म हो गई और बाद में वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के साथ मीटिंग को लेकर। लेकिन भारत के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें दो तीन चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग निकलकर सामने आई है। जैसे कि रशिया की तरफ से बताया गया है कि भारत के साथ उन्होंने एडिशनल कुछ वेपन को भारत में ही बनाने को लेकर बातचीत करी है। एडिशनल वेपन ये क्या क्या है? पहले तो रूस भारत के साथ राइफल, एम्यूनेशन या फिर सुखोई 30 लड़ाकू विमान जैसे तो बनाता ही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन एडिशनल वेपन में हो सकता है कि S-400 और T-14 अरमाटा टैंक को लेकर बातचीत हुई हो। इन दोनों का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछले साल आपको पता होगा, मैंने उस टाइम में वीडियो बनाई थी कि जो रोस्टेक कॉर्पोरेशन है उसके प्रमुख ने ये भारत को कहा था कि हम आपके साथ जो S-400 सिस्टम है, इसके अलावा T-14 है, वो बनाने को इच्छुक हैं। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। तो ऐसे में इन दोनों को लेकर बातचीत हो सकती है, इसकी बहुत ही हायर पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब सवाल उठता है कि S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, कोई इंकार ही नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अमेरिका भी मानता है। वहीं हम बात करें T-14 अरमाटा टैंक की, दुनिया का नंबर 1 टैंक है, इसका मुकाबला कुछ है ही नहीं सकता, खासकर कि हैवी बैटल टैंक्स में। तो जब ये दोनों दुनिया के सबसे बेहतरीन वेपन है अपने अपने कैटेगरी के, तो भारत में बनना तो इनकी अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ S-400 एक गजब का डिफेंस सिस्टम है और काफ़ी हद तक ये दुश्मन के थ्रेट को एलिमिनेट कर सकता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर भारत ने S-400 और T-14 भारत में ही बनाना शुरू कर दिया तो होगा क्या कि फिर भारत को ये खरीदने भी पड़ेंगे और भारी संख्या में खरीदने पड़ेंगे। वहीं हम S-400 की बात करें तो अभी एक सिस्टम पड़ता है $1 अरब का, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर भारत में ही बनना लगे तो फिर $700-800 मिलियन का पड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, हम अपनी सेना में भी शामिल कर लेंगे, अच्छा काम भी करेंगे। दिक्कत है भारत के खुद के प्रोजेक्ट। फिर जो भारत खुद का XRSAM बना रहा है, जो S-400 की टक्कर का बताया जाता है, और भविष्य में जब ये अपग्रेड होगा तो शायद S-400 को भी सरपास कर देंगे। तो ऐसे में फिर वो प्रोजेक्ट किल हो जाएगा। भाई, जब भारत अरबों डॉलर S-400 में फूकेगा तो फिर ज़रूरत क्या होगी XRSAM की? तो इसलिए भारतीय प्रोजेक्ट को अलाइव रखने के लिए बहुत ही कम चांस है कि भारत S-400 को भारत में ही बनाए। वहीं बात करें T-14 अरमाटा टैंक की, तो वाकई में ही भारत को अभी काफ़ी हद तक एक हैवी बैटल टैंक की ज़रूरत है। तो ऐसे में हो सकता है कि भारत या तो कुछ यूनिट खरीद ले या भारत में कुछ हद तक इसे बना ले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी मिले तो और अच्छा ऑफर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि DRDO के प्लान्स हैं कि भविष्य में हम हैवी बैटल टैंक भी बनाएं। फिलहाल DRDO एक लाइट वेट टैंक पर काम कर रहा है। तो ऐसे में लगता तो ऐसा है कि T-14 को भारत एक्वायर कर ले, इसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि फिर भारत की जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है एक हैवी बैटल टैंक बनाने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक टैंक अगर आप खरीद लेते हैं तो ये रखिए कि आसानी से 1-2 दशक यानी कि 15-20 साल बहुत ही मज़े में वो चलता है। लेकिन दिक्कत फिर वहीं आ जाती है कि रशिया जो वेपन भारत को देता है वो चाइना को पकड़ा देता है, और अब तो पाकिस्तान के साथ भी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो अगर हम अरमाटा खरीद भी लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो भविष्य में इसे चाइना को नहीं देगा या पाकिस्तान को नहीं देगा? तो ऐसे में एक खतरा ये बना रहेगा। और साथ ही जो भविष्य में भारत का प्लान है 100% इंडियनाइजेशन का, यानी कि 100% भारतीय सेना में भारतीय हथियार शामिल करने का, उस पर कहीं पलीता लग जाएगा। तो मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या भारत को S-400 और साथ ही T-14 टैंक्स को भारत में बनाने की मंजूरी दे देनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।